अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर्टिकल नंबर 11.3 को डिस्कस करना है। बेटे जब हम किसी भी नई बिल्डिंग के पास या बहुत बड़ी बिल्डिंग के करीब जाकर या हम किसी भी माउंटेन पहाड़ी के पास जाकर अगर हम क्लैपिंग स्टार्ट कर दें या हम बहुत लाउडली शाउट करना स्टार्ट कर दें, तो आपने कभी गौर किया हो, किसी के साथ शायद इत्तेफाक हुआ, मेरे साथ तो हुआ है कि हम अपनी आवाज़ को दोबारा से सुन पाते हैं। यानी कि हमारी आवाज़ ऐसे लग रहा है जैसे गई है और उधर से हमारी जैसी ही आवाज़ कोई और चीज़ भी निकाल रही है। यानी कि हमें अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। हम अपने कानों से अपनी आवाज़ कुछ टाइम के बाद, कुछ स्मार्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसके बाद हम उस आवाज़ को अगेन सुन पाते हैं। तो बेटे ये क्या चीज़ होती है, ये क्या वजह होती है? बेटे इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको का नाम देते हैं। ये तो बेटे हो गया एक नेचुरली फिनोमेना है। इसी इको को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो यानी कि यूजुअली हम ये जो साउंड सिस्टम यूज़ करते हैं, इसके अंदर भी जब हम इको इंक्रीज कर देते हैं, जब कोई भी बंदा बोल रहा होता है, एड्रेस कर रहा होता है पब्लिक प्लेस पे जाकर, तो उसकी आवाज़ भी जो है वो रिपीट होकर आ रही होती है। तो वो तो मैनी टाइम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें रिपीटिशन आती हैं। तो वो हम उसको मैनुअल तरीके से खुद मैनेज कर रहे होते हैं, उसको भी हम इको कहते हैं। तो इको का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये साउंड की रिफ्लेक्शंस हैं। और ये नेचुरली फिनोमेना कैसे होता है कि जब आप किसी पहाड़ी के करीब जाकर ये काम करते हैं या किसी बिल्डिंग के करीब जाकर आप ये काम करते हैं, तो आपको ये साउंड की रिफ्लेक्शन सुनाई देती है। बेटे ये होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन भी यही है। सिर्फ साउंड आपने लगा देना है, बाकी इसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन के जैसे ही है कि जब कोई भी साउंड की वेव किसी भी मीडियम की सरफेस के साथ टकराती है, लेट्स सपोज कि ये वो रिफ्लेक्टिव मीडियम है, यहाँ से अगर सामने खड़े हुए किसी बंदे ने कोई शाउटली बोला है या किसी ने भी कोई बात किया है, क्लैप किया, तो वहां से साउंड वेव्स थ्रू एयर आएंगी और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराएंगी। टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाएंगी, यानी कि टकरा कर ये वापस चली जाएंगी। इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम, कि जब साउंड जो है किसी भी मीडियम के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, पड़ती है, टकराती है, तो क्या करती है, इट बाउंस बैक, वो वापस मुड़ जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इट्स बाउंड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। एक्चुअली ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ये जो सराउंडिंग है जहां से आवाज आ रही थी वो फर्स्ट मीडियम है, और सेकंड मीडियम कौन सा है, ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम। कि जब इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि जब वो टकरा कर फर्स्ट मीडियम में आ जाती है, पहले मीडियम में जिससे आवाज प्रोड्यूस हुई थी, तो इस सारे फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये जो इको है, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये कितने टाइम तक यानी कि एग्जिस्ट रहती है, बाकी रहती है, और कितने टाइम के बाद यानी कि इसको हम सुन नहीं सकते, ये वैनिश हो जाती है? बेटे वो टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड का, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, 1 सेकंड को हम अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो इतना बनता है, यानी कि 10वां हिस्सा जो 1 सेकंड का है, इतने टाइम के अंदर उस इको का वजूद बाकी रहता है, उस रिफ्लेक्शन की एग्जिस्टेंस होती है, उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। अब बेटे हम कहते हैं कि वो टाइम इंटरवल जिसमें हम इफेक्टिवली यानी कि इंतहाई बिल्कुल कंसंट्रेट करके, यानी कि बिल्कुल हमें क्लियर जो इको सुनाई दे, वो टाइम इंटरवल कितना होगा? अब क्लियर यानी कि टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, या इफेक्टिव जो रिफ्लेक्शन है उसका मतलब क्या है कि कितना टाइम लगेगा उस लिस्टर से, जब स्पीकर से आवाज निकली है, कोई भी पर्सन है, स्पीकर है, उससे आवाज निकली है और रिफ्लेक्ट होकर वो लिस्नर के कानों तक पहुंची है, तो इसके लिए जो इफेक्टिव टाइम इंटरवल है ना, यानी कि इस सारे दौरान में वहां से आवाज का आना, रिफ्लेक्ट होकर लिस्नर के कानों तक पहुंचना, इको का, आवाज का नहीं, इको का, वो बेटे 0.1 सेकंड का हो। और साथ में एक और शर्त भी है कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 340 मीटर पर सेकंड होगी। जो इस स्पीड के अंदर, इस स्पीड के होते हुए जो रूम टेम्परेचर पे हम यूजुअली स्पीड ऑफ साउंड होती है, बेटे याद रखिएगा पानी के अंदर स्पीड ये नहीं होती। लेकिन जब हम वाटर की बात कर रहे होंगे, वाटर के अंदर साउंड जो है वो एज कंपेयर टू एयर जल्दी ट्रेवल करता है। तो इसी तरीके से हम जो बात कर रहे हैं वो हम यूजुअली सराउंडिंग की है, एनवायरनमेंट की है, एयर की, जिसमें रूम टेम्परेचर पर 340 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है। इस स्पीड के अंदर टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड होगा, तो हम एक इफेक्टिव इको, एक इफेक्टिव रिफ्लेक्शन जो है वो सुन सकते हैं। अब डिस्टेंस जो है वो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें कि वहां स्पीकर से लेकर रिफ्लेक्ट होने के बाद लिसनर तक डिस्टेंस कितना होगा, तो बेटे हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक न्यूटन्स की जो हमारे पास इक्वेशन है, S = VT, इसको हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं
S इज इक्वल टू V क्रॉस T, ये हमारे पास रिलेशन है। S का मतलब डिस्टेंस, V वेलोसिटी, T टाइम। बेटे वेलोसिटी भी हमारे पास 340 गिवन है, ये एक न्यूमेरिकल से मैंने बना दी है, वहां पर तो स्टेटमेंट लिख दिया, आप चाहे तो स्टेटमेंट बना सकते हैं, चाहे तो न्यूमेरिकल सूरत में भी लिख सकते हैं। V की वैल्यू है 340 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू है 0.1 सेकंड। ये बेटे आपकी बुक के ऊपर डायरेक्ट लिख रहा है, मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है S इज इक्वल टू 34.0 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास 34 मीटर का फासला है एक इफेक्टिव रिफ्लेक्शन के लिए, एक इफेक्टिव इको को समाप्त करने के लिए। अब बेटे यहाँ तो बात हो गई एक जो है वो उसकी। अब अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट इकोज है, डिस्टिंक्ट इकोज के लिए, डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस के लिए हमारे पास इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस की बात है ये एक इको के लिए है, इफेक्टिव इको के लिए। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट इको हैं, डिस्टिंक्ट इकोज हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा कि हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो कम तरीन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो वो एस, इस मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसका हाफ हमें लेना है, यानी कि S/2। S/2 का मतलब क्या है कि 34/2, 34 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17 मीटर। तो बेटे ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके ऊपर हम डिस्टिंक्ट इकोज को भी जो है वो सुन सकते हैं, रिफ्लेक्शंस को दे सकते हैं। अब बेटे याद रखिएगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी हो सकती हैं, कि एक आवाज उधर से स्पीकर ने बोली, फिर इधर। अब हम लेट्स सपोज जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको जब हम कहते हैं हेलो, फिर है वो हेलो की, यानी कि हम एक दफा कहते हैं हेलो, उसके बाद फिर वो आवाज आती है हेलो 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 हेलो, यानी कि वो आवाज हेलो की रिपीटेडली आ रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि आवाज एक दफा निकली है, रिफ्लेक्शंस बहुत दफा हुई हैं। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि एक बंदे ने आवाज बोली है, स्पीकर से आवाज निकली है, तो इधर भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इस साइड पर भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इस साइड पर भी रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो जब स्पीकर से आवाज आई, वो यहाँ पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी सरफेस पर पड़ी, वहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई, तीसरी सरफेस पर पड़ी, फिर वहां पर रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन हर दफा की रिफ्लेक्शन के बाद उस साउंड का जो लाउडनेस है वो डिक्रीज होती जाती है। ये बात याद रखनी है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी हो सकती हैं अगर सरफेस मल्टीपल ज्यादा हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो मल्टीपल हो तो तब। तो बेटे ये आज का आर्टिकल इतना ही था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेटे याद रखिएगा इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो बेटे अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।